स्टूडेंट्स, मैं अनुपम चौधरी आपका डिजाइन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा पार्ट 4 में स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन है, आज अपन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट ऑफ सबसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस के लिए। इनमें L1 L2 की वैल्यू कोई भी हो सकती है। मैंने ये दो एग्जांपल लिए हुए हैं। L1 equals to x, x does not contain substring 00, and L2 equals to x, x ends with 0 1, x is 0 plus 1 cleans closure। आप ये जनरलाइज मेथड है। L1 और L2 कोई भी दूसरी दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं। मेथड विल रिमेन सेम। व्हाट इज द मेथड? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद L1। L1 के लिए एक ऑटोमेटा बनाएंगे, L2 के लिए एक ऑटोमेटा बनाएंगे, फिर दोनों को यूज करके उनके इंटरसेक्शन, यूनियन और सेट डिफरेंस के लिए ऑटोमेटा डिजाइन किया जा सकता है। कैसे करेंगे इस पे ध्यान देते हैं। L1 पे ध्यान दीजिए। L1 क्या है? x does not contain substring 00। नेगेशन का क्वेश्चन है तो पहले किसके लिए बनाएंगे? x contains substring 00। 00 आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी 00 के पहले भी 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन आ सकता है, 00 के बाद भी 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये तो हो गया एक्सप्रेशन। इसके लिए ऑटोमेटा क्या बनेगा? मिनिमम मिस्टेक आएगा इसमें, डबल 0। दोनों क्लीज क्लोजर को नल में कन्वर्ट किया, मिनिमम मिस्टेक है डबल 0। इनिशियल स्टेट से डबल 0 रीड करके कहाँ जाएंगे? फाइनल स्टेट। सेकंड स्टेप, ये जो क्लीज क्लोजर है इनके लिए प्रोविजन करना है। तो पहले वाले क्लीज क्लोजर के लिए एक सेल्फ लूप, क्योंकि डबल 0 के पहले है, और डबल 0 के बाद एक और क्लीज क्लोजर है, तो उसके लिए भी एक सेल्फ लूप। रिजल्टेंट डायग्राम क्या बन गया है? NFA। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए स्टेट पे 0 रीड करके दो ऑप्शन है, एक बोलता है बी पे स्विच करिए और एक बोलता है ए पे स्टे करिए। इसके लिए क्या करेंगे? 0 का जो सेल्फ लूप है उसको डिलीट कर देंगे, ए का लूप यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। किस तरीके के स्ट्रिंग के लिए? यहाँ शुरू में 1 आ रहा है और फिर डबल 0 आ रहा है। इनिशियल स्टेट पे 0 1 दोनों के लिए प्रोविजन है, किसी और सिंबल के लिए प्रोविजन नहीं करना है। प्रोविजन आप किस पे करेंगे? बी पे। स्टेट बी पे अगर 0 आता है तो ऑलरेडी प्रोविजन है, 1 के लिए प्रोविजन करना है। तो यहाँ अगर बी पे 1 आ रहा है तो मिनिमम एक 0 के बाद क्या आ रहा है? 1। अब इस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए क्या चाहिए? डबल 0 और चाहिए। यानी ये 1 का कनेक्शन कहाँ होगा? उस स्टेट पे होगा जहाँ से डबल 0 रीड करके आप फाइनल स्टेट पे आ सकते हो। वो स्टेट कौन सी है? ए। कैपिटल सी पे 0 1 दोनों के लिए प्रोविजन है, तो कोई प्रोविजन नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन किसके लिए बना है? ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी कंटेनिंग सबस्ट्रिंग 00। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? डज नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग 00। इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जो अभी फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल कर देंगे, और जो दो नॉन फाइनल स्टेट है वो दोनों क्या हो जाएंगे? फाइनल। तो ये डायग्राम बन गया है L1 के लिए। सिमिलर लॉजिक पे आप L2 के लिए भी डायग्राम बनाएंगे। L2 के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? L2 equals to x, x ends with 0 1 and x is again 0 plus 1 का एनी कॉम्बिनेशन। यानी एंड के दो सिंबल क्या चाहिए? 0 1। स्टार्टिंग में क्या? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टार्टिंग में 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन आ सकता है। आखिरी में के दो सिंबल क्या आएंगे? 0 एंड 1। अगेन इसके लिए आपको एक ऑटोमेटा बनाना है, जैसे L2 लैंग्वेज के लिए। मिनिमम स्ट्रिंग निकालेंगे, दैट विल बी 0 1। इनिशियल स्टेट से रीड करेंगे 0 1, फाइनल स्टेट पे आ गए। 0 1 के पहले 0 1, सेकंड स्टेप में 0 1 के पहले क्या है? 0 और 1 का एनी कॉम्बिनेशन, तो 0 और 1 का एक सेल्फ लूप लगा दिए। अगेन रिजल्टेंट डायग्राम क्या बन गया? NFA। क्यों बन गया NFA? क्योंकि स्टेट P पे 0 रीड करके दो रास्ते, उसको DFA में कन्वर्ट करते हैं। सेल्फ लूप से 0 को डिलीट कर देंगे, 1 का सेल्फ लूप यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। किस तरीके की स्ट्रिंग्स के लिए? यहाँ शुरू में 1 आ रहा हो, 1 1 1, और फिर क्या आ रहा हो? 0 1। इस तरीके की स्ट्रिंग्स के लिए लूप यहाँ पे स्टे रैंक करेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? इनिशियल स्टेट पे तो 1 और 0 दोनों के लिए आउटगोइंग अवेलेबल है, तो इनिशियल स्टेट में कोई प्रोविजन नहीं करना है। स्टेट Q पे 1 के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, 0 के लिए आपको प्रोविजन करना है।
स्टेट क्यू पे अगर जीरो आ रहा है तो मिनिमम क्या एक जीरो के बाद आ रहा होगा, एक जीरो के बाद जीरो। अब इस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वन चाहिए। तो ये जीरो रीड करके आप उस स्टेट पे जाएंगे जहां से वन रीड करके आप आर पे फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हो। स्टेट क्या है, क्यू इटसेल्फ। चलिए एक बार आप फाइनल पे आ गए, जीरो वन रीड करके अगर आप फाइनल पे आ गए और फिर से जीरो आ जाता है, तो इस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक वन चाहिए। यानी ये जीरो को रीड करके आप कहां कनेक्ट करेंगे, जहां से वन रीड करके आप वापस फाइनल स्टेट पे आ सकते हैं। लास्ट जीरो वन रीड करके आप फाइनल पे आ चुके हैं और फिर से क्या आ जाता है, वन। अब ये वन अगर आ गया तो स्ट्रिंग वैलिड करने के लिए फिर से एक पूरा जीरो और एक वन चाहिए, इससे एक स्ट्रिंग वैलिड हो सके। तो ये वन रीड करके आप कनेक्शन कहां करेंगे, इनिशियल स्टेट पे, इससे कि अगर वन आ फिर से एक जीरो या वन आएगा तो कहां पहुंच सकता है, फाइनल। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऑटोमेटा बना है L1 लैंग्वेज के लिए और ये ऑटोमेटा बना हुआ है L2 लैंग्वेज के लिए। आपको ऑटोमेटा किसके लिए बनाना है, आपको ऑटोमेटा बनाना है L1 यूनियन L2 के लिए। कि स्ट्रिंग अगर L1 में बिलोंग करती हो तो भी एक्सेप्ट हो जाए, L2 में बिलोंग करती हो तो भी एक्सेप्ट हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों ऑटोमेटा का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये ऑटोमेटा की जो स्टेट्स हैं इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले ऑटोमेटा की फर्स्ट स्टेट टिक करिए, उसके साथ दूसरे वाले ऑटोमेटा की हर एक स्टेट एक बार लिख दीजिए। ए के साथ पी, ए के साथ क्यू, ए के साथ क्या जाएगा आपका आर। फिर पहले वाले ऑटोमेटा की दूसरी स्टेट लिखिए बी, इसके साथ दूसरे ऑटोमेटा की फर्स्ट स्टेट, देन सेकंड स्टेट, देन थर्ड स्टेट, देन फर्स्ट ऑटोमेटा की थर्ड स्टेट, एंड इसके साथ दूसरे वाले ऑटोमेटा की एक स्टेट आपको लिख देना है। इनिशियल स्टेट क्या बनेगा, पहले वाले ऑटोमेटा का इनिशियल स्टेट ए, दूसरे वाले ऑटोमेटा का इनिशियल स्टेट पी। तो एपी जो है दैट विल बी योर इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट आखिरी में सेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, ट्रांजिशंस बनाना। ट्रांजिशंस कैसे बनाएंगे, एपी से ट्रांजिशन आपको निकालना है। आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम ए ऑन रीडिंग जीरो, ए से जीरो रीड करके कहां जा रहे हैं, बी पे। दूसरी स्टेट क्या है, पी, ट्रांजिशन फ्रॉम पी ऑन रीडिंग जीरो, इससे जीरो रीड करके कहां जा रहा है, क्यू। दैट्स व्हाई इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। ट्रांजिशन फ्रॉम एपी ऑन रीडिंग जीरो, ए एंड पी को इकट्ठा लिख दिया, जीरो यूनियन जीरो इज जीरो, और इन दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए। ये क्या आ जाएगा, बी क्यू। एपी से जीरो रीड करके आपको कहां जाना है, बी क्यू पे। सिमिलरली एपी से अब आप किसके लिए निकालेंगे, वन के लिए। ए से वन रीड करके आप कहां जा रहे हैं, ए से वन रीड करके आप ए पे हैं, पी से वन रीड करके आप पी पे। एपी से वन रीड करके आप कहां आएंगे, एपी पे ही आएंगे। ये भी बहुत सिंपल है। ए से वन रीड करके ए है, पी से वन रीड करके पी है, इन दोनों को क्लब करिए, एपी से वन रीड करके क्या आ जाएगा, एपी। अब एपी से कनेक्टेड स्टेट क्या दिख रही है आपको, बी क्यू। तो अब आप क्या करिए, बी क्यू के लिए निकालिए अगला ट्रांजिशन। सबसे पहले बी से जीरो रीड करके निकालिए। तो बी से जीरो रीड करके कहां जा रहे हैं आप, सी पे, और क्यू से जीरो रीड करके आप मूव कर रहे हैं क्यू पे। इन दोनों को यूनियन कर दीजिए। तो बी क्यू से जीरो यूनियन जीरो जीरो, जीरो रीड करके आप कहां जाएंगे, सी क्यू पे। बी क्यू से जीरो रीड करके आप मूव करेंगे सी क्यू पे। सिमिलरली बी क्यू से वन के लिए निकाल दीजिए। बी से वन रीड करके आप मूव कर रहे हैं ए पे, क्यू से वन रीड करके आप मूव कर रहे हैं आर पे। इन दोनों को यूनियन करिए, बी क्यू से वन रीड करके आप मूव करेंगे ए आर पे। अगली कनेक्टेड स्टेट आपको क्या मिल रही है, सी क्यू या फिर ए आर। इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। चलिए चप्पल चेक करिए, सी से जीरो रीड करके मूव कर रहे हैं सी पे,
Q से 0 रीड करके मूव कर रहे हैं Q पे, तो CQ से 0 रीड करके मूव करेंगे CQ पे। एक बार और देखिए, C से 0 रीड करके मूव कर रहा है C पे, Q से 0 रीड करके मूव कर रहा है Q पे। C और Q इकट्ठा लिख दिया, 0 यूनियन 0 का 0, और यहाँ C और Q इकट्ठा लिख दीजिए CQ। तो CQ से 0 रीड करके आपको कहाँ मूव करना है? CQ पे। CQ पे 1 से निकालिए, C से 1 रीड करके मूव कहाँ करेंगे? तो C से 1 रीड करके भी C पे मूव कर रहे हैं, Q से 1 रीड करके कहाँ मूव कर रहे हैं? Q से 1 रीड करके R पे मूव कर रहे हैं। तो CQ से 1 रीड करके कहाँ मूव करेंगे? CR पे। अब आपको ट्रांजिशन निकालना है CR के लिए और AR के लिए। चलिए पहले CR के लिए निकाल देते हैं। अगेन C से 0 रीड करके मूव कर रहा है C पे, R से 0 रीड करके मूव कर रहा है Q पे। तो CR से 0 रीड करके मूव करेंगे CQ पे। CR से 1 के लिए निकालेंगे ट्रांजिशंस। C से 1 रीड करके मूव कर रहा है C पे, R से 1 रीड करके मूव कर रहा है P पे। सो CR से 1 रीड करके मूव करेंगे CP पे। नेक्स्ट कनेक्टेड स्टेट है CP एंड AR। चलिए नेक्स्ट CP के लिए निकालते हैं। C से 0 रीड करके C एंड P से 0 रीड करके Q। C यूनियन P इकट्ठा लगेंगे CP, 0 यूनियन 0 0, और यहाँ क्या जाएगा CQ। CP से 0 रीड करके आपको कहाँ मूव करना है? CQ पे। इसके ट्रांजिशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अब CP से 1 के लिए निकालेंगे। C से 1 रीड करके C अगेन, एंड P से 1 रीड करके कहाँ मूव कर रहा है? P पे। C यूनियन P CP, 1 यूनियन 1 is 1, and it will be CP again। CP से 1 रीड करके क्या बना देंगे? CP। चलिए नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट कनेक्टेड स्टेट इज AR। A से 0 रीड करके मूव करेंगे, A से 0 रीड करके मूव करेंगे B पे, R से 0 रीड करके मूव करेंगे Q पे। इन दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए, दैट इज वाई AR से 0 यूनियन 0 0, B यूनियन Q इज BQ। AR से 0 रीड करके कहाँ मूव करेंगे? BQ पे। AR से 0 रीड करके मूव करेंगे BQ पे। सिमिलरली आप क्या करेंगे? AR से 1 के लिए ट्रांजिशन निकालेंगे। A से 1 रीड करके बताएंगे कहाँ जाएंगे, तो A से 1 रीड करके वापस कहाँ जा रहे हैं? A पे। R से 1 रीड करके कहाँ स्विच कर रहे हैं? R से 1 रीड करके स्विच कर रहे हैं P पे। इन दोनों को इकट्ठा लिखिए, AR से 1 यूनियन 1 इज 1 रीड करके कहाँ मूव करेंगे? A P पे। AR से 1 रीड करके आप मूव करेंगे A P पे। नेक्स्ट कनेक्टेड स्टेट है आपका सारी कनेक्टेड स्टेट्स के लिए ट्रांजिशन अवेलेबल है, इसलिए अब इसमें और कुछ नहीं करना है। ये 3 आपका अनरीचेबल स्टेट है, BP, AQ एंड BR। अनरीचेबल स्टेट है, मीन्स इन पे कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। इसके लिए आपको कंडीशन आउटगोइंग निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप आउटगोइंग निकालेंगे भी तो इस तरीके से आउटगोइंग आएगी जिसका कि कोई मीनिंग नहीं है। जब आप इनिशियल स्टेट से स्टेट तक पहुंच ही नहीं सकते हैं तो आउटगोइंग निकालने का कोई मतलब नहीं होगा। ये 3 स्टेट आप चाहें तो अलग कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम बनेगा।
अब आपको सबसे पहले L1 यूनियन L2 के लिए डायग्राम बनाना है। L1 यूनियन L2 के लिए, L1 के लिए फाइनल स्टेट क्या है? A और B। L2 के लिए फाइनल स्टेट है R। L1 के लिए फाइनल स्टेट है A एंड B, L2 के लिए फाइनल स्टेट है R। तो अब आप क्या करेंगे, जिधर पे भी आइदर A और B या R आ रहा है वो सारा फाइनल हो जाएगा। आइदर A या B या फिर R आ रहा हो, ये सारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। इसका मतलब है अगर स्ट्रिंग L1 में है तो भी एक्सेप्ट होगी, L2 में है तो भी एक्सेप्ट होगी। L1 में है यानी कि 00 नहीं आएगा, लाइक 110, चेक करिए 110 एक्सेप्ट। L2 में है दैट मींस 01 से एंड हो रही है, 1101 1101। तो L1 में होगा स्ट्रिंग तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, L2 में होगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में ये एक्सेप्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन था L1 इंटरसेक्शन L2। इसके लिए फाइनल स्टेट क्या करेंगे? L1 के लिए फाइनल है AB, L2 के लिए फाइनल है R, यानी इन दोनों के साथ R आना चाहिए, या तो A के साथ R आए या B के साथ R आए। तो दैट मीन्स फाइनल स्टेट होगी AR एंड BR। सिर्फ ये दो स्टेट फाइनल होगी, AR एंड BR। तो BR तो अनरीचेबल थी, वो आपने पहले डिलीट कर दी है। इस केस में आप फाइनल करेंगे सिर्फ AR। इसको चेक करिए, स्ट्रिंग L1 में भी हो L2 में भी हो तो एक्सेप्ट हो। L1 में हो यानी उसमें कहीं पे भी 00 नहीं आना चाहिए, और L2 में है यानी कि वो एंड किससे होना चाहिए? 01 से। 0101 ही लिख दीजिए, इसमें कहीं पे भी 00 भी नहीं आ रहा है और ये 01 पे एंड हो रहा है। चेक करिए 0101, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि ये L1 में भी है और L2 में भी है। L1 में क्यों है? क्योंकि कहीं पे भी 00 नहीं आ रहा है। L2 में क्यों है? क्योंकि एंड किससे हो रही है? 01 से एंड हो रही है। तो 00101। चलिए लास्ट बनाना है आपको L1 माइनस L2 के लिए। इसके लिए क्या फाइनल बनेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, L1 की फाइनल स्टेट तो चाहिए और उसके साथ L2 की नहीं होना चाहिए। यानी अगर A के साथ A या B जिधर पे भी आ रहा है वो फाइनल होगा, पर उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? R। तो A को फाइनल कर दीजिए पर इसके साथ R नहीं होना चाहिए। तो AP इज वैलिड स्टेट। A के साथ R आ रहा है, इसको इनवैलिड कर दीजिए। फिर B के साथ P वैलिड है तो वो तो यहाँ पे है नहीं, अनरीचेबल थी, डिलीट कर दिया है। B के साथ R अनरीचेबल था, डिलीट है। B के साथ Q वैलिड है। ये फाइनल L1 की फाइनल स्टेट चाहिए, A और B तो चाहिए, उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? R। तो जिधर पे भी A या B दिख रहा है उसको फाइनल कर दीजिए। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, उसके साथ R नहीं होना चाहिए। तो A के साथ P है, वैलिड है। A के साथ R है इसलिए इसको फाइनल मैंने नहीं किया। B के साथ Q वैलिड है, इसके साथ R नहीं आ रहा है क्योंकि जो R वाला था वो अनरीचेबल स्टेट थी, उसको मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। L1 में तो होना चाहिए स्ट्रिंग, पर L2 में नहीं होना चाहिए। L1 में होना चाहिए यानी कि इसमें 00 नहीं होना चाहिए, और L2 में नहीं है यानी कि एंड 01 से नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग वैलिड है, इसमें कहीं पे भी 00 नहीं आ रहा है यानी ये L1 में है। और L2 में नहीं है क्योंकि 1001 से एंड होना चाहिए। ये किससे एंड हो रही है? 10 से। ट्रेस करिए 1010 एक्सेप्ट हो रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग फाइनल स्टेट करके अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेथड जो है जनरलाइज मेथड है। L1 और L2 कोई भी दो अलग अलग लैंग्वेजेस आप ले लें, उन सब के लिए यही लॉजिक रहेगा। आप पहले L1 के लिए डायग्राम बनाएंगे, फिर L2 के लिए डायग्राम बनाएंगे, फिर उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए डायग्राम बनाएंगे। और जब भी आपको L1 यूनियन L2 के लिए बनाना है तो L1 की भी फाइनल आ रही है और L2 की भी फाइनल आ रही है, वो सारी फाइनल हो जाएगी। L1 इंटरसेक्शन L2 के लिए डायग्राम बनाना है तो सिर्फ वही फाइनल होंगी जहाँ L1 की भी फाइनल स्टेट आ रही है और L2 के लिए भी आ रही है।
और L1 माइनस L2 के लिए बनाना है तो आप L1 की फाइनल स्टेट तो देखेंगे पर उसके साथ L2 की कोई भी फाइनल स्टेट नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल मेथड है किन्हीं भी दो लैंग्वेज के यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस के लिए ऑटोमेटा अगर आपको डिजाइन करना है उसके लिए। थैंक यू।